नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लेटेस्ट क्वार्टर 4 के नंबर्स को, जो कि हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले थे। इस वीडियो में मैं आपसे 6 से 7 स्टॉक्स के नंबर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं, तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने इनमें से किसी स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है या आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते इन स्टॉक्स में आपको कैसा असर देखने को मिल सकता है, या इन स्टॉक्स में आपको क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको सभी स्टॉक्स के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके कि इनके नंबर्स हमें किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करें पहले स्टॉक की, तो लेटेंट व्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें स्टॉक की, तो फंडामेंटली काफी अच्छा देखने को मिलता है, रिटर्न्स भी इसके हमें काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। बात करें स्टॉक की मार्केट प्राइस की, तो इस समय 473 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। मार्केट कैप अगर हम देखें तो 9,743 करोड़ रुपए हमें देखने को मिलता है। बात करें लेटेंट व्यू की, तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले थे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज के क्वार्टर 4 के नंबर्स का असर स्टॉक पर हमें कैसा देखने को मिलता है। तो अगर आपने लेटेंट व्यू के स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। बात करें इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स की, तो दिसंबर 23 से मार्च 24 को अगर हम देखें तो सेल्स 166 करोड़ रुपए से बढ़कर के 172 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की, तो 36.8 से बढ़कर के 40.4 हमें देखने को मिल रही है। तो हमें ईबीआईटी में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, जो हमें 46.5 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलते थे, गिर करके 45 करोड़ रुपए के आसपास हो चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि हमें नेट प्रॉफिट में मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस में भी हमें सेम रेशियो में मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें लेटेंट व्यू की, तो नंबर्स मिले जुले से देखने को मिल रहे हैं, कोई नंबर इतने खराब भी नहीं कहे जा सकते। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से, तो सेल्स 22% की जंप देखने को मिलती है। बात करें ईबीआईटी में, तो 34% की जंप देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 32% की जंप है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 32% की जंप है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से लेटेंट व्यू की परफॉर्मेंस को ठीक ठाक कहा जा सकता है। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो आप लेटेंट व्यू के स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें अगले स्टॉक की, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं। यह स्टॉक भी रिटर्न्स के मामले में मल्टी बैगर रहा है और एक पॉपुलर स्टॉक है। बात करें स्टॉक की, तो आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक की मार्केट प्राइस की, तो 638 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। मार्केट कैप को अगर हम देखें तो 17,897 करोड़ रुपए देखने को मिलता है। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर स्टॉक पर भी आप नजर रख सकते हैं। इसके क्वार्टर 4 के नंबर हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें दिसंबर 23 से मार्च 24 की, तो सेल्स 2,493 करोड़ रुपए से गिर करके 2,192 करोड़ में देखने को मिल रही है। तो सेल्स हमें इनकी गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की, तो 208 करोड़ रुपए से गिर करके 144 करोड़ रुपए रह गई है। तो ईबीआईटी में भी हमें इनकी गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो यह जो हमें नेट लॉस देखने को मिलते थे दिसंबर 23 में 46 करोड़ रुपए के आसपास, यह पॉजिटिव हमें 110 करोड़ रुपए के प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से सोनाटा सॉफ्टवेयर की नेट लॉस से हमें नेट प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिल रही है, जो कि कहा जा सकता है कि धमाकेदार परफॉर्मेंस है। बात करें ईपीएस की, तो जो यह भी नेगेटिव देखने को मिलता था, यह भी पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की, तो सेल्स हमें गिरती हुई देखने को मिल रही है, ईबीआईटी गिरती हुई देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि मिली जुली परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। तो आप को इसके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से, तो सेल्स हमें 15% तक बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ईबीआईटी 5% की गिरावट में देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में 3% की गिरावट ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की, तो 3% की गिरावट हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें सोनाटा सॉफ्टवेयर की, तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। सेल्स जरूर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट और ईबीआईटी और ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर के नंबर्स की अगर हम बात करें तो मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो आप सोनाटा सॉफ्टवेयर स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। अब बात करें नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल की, तो यह केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और आप फ्रेंड्स नंबर को देख करके अंदाजा लगा चुके होंगे कि नंबर्स हमें को इनके ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। बात करें इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स की, तो नंबर्स हम देख लेते हैं कि कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें स्टॉक की, तो इस समय 3,377 रुपये पर हमें देखने को मिलता है। बात करें इसके मार्केट कैप की, तो 16,743 करोड़ रुपये भी इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। बात करें नवीन फ्लोरिन की, तो इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो दिसंबर 23 से मार्च 24 को देख लेते हैं। बात करें सेल्स की, तो 500 करोड़ रुपये से बढ़कर के 602 करोड़ रुपये हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की, तो 75.7 से बढ़कर के 110 करोड़ रुपये हो गई है। तो फ्रेंड्स, कहा जा सकता है कि इनमें ईबीआईटी में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है।
है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप देखिएगा 78 करोड़ रुपए से गिर करके 70 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें नवीन फ्लोरिन के क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें नवीन फ्लोरिन की तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, ईबीआईटी में जंप देखने को मिल रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट और ईपीएस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि नंबर्स हमें थोड़े वीक ही नजर आ रहे हैं। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में 14% की गिरावट देखने को मिल रही है, ईबीआईटी में 45% की गिरावट देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 48% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें 48% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें नवीन फ्लोरिन की या केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए इस स्टॉक की तो नंबर्स हमें कोई ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे, ना ही ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से, ना ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। तो आप नवीन फ्लोरिन स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है, तो आप नवीन फ्लोरिन स्टॉक पर नजर रखें। बात करें डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज की तो यह स्टॉक मुझे रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा लगता है, फंडामेंटली भी काफी अच्छा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप डॉक्टर रेड्डी लैब्स स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें स्टॉक की तो 6,258 रुपए पर हमें देखने को मिलता है, और आप जब स्टॉक के मार्केट कैप को देखिएगा 1,04,388 करोड़ हमें देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा स्टॉक है। बात करें इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स की, दिसंबर 23 से मार्च 24 को अगर हम देखें तो सेल्स 7,237 करोड़ रुपए से गिर करके 7,114 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो सेल्स हमें इनकी गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 2023 करोड़ रुपए से गिर करके 1,831 करोड़ रुपए रह गई है। तो कहा जा सकता है कि इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 1,381 करोड़ रुपए से गिर करके 1,310 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट भी हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें इनके गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है, बात करें डॉक्टर रेड्डी लैब की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स हमें वीक नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इसके नंबर्स के चलते आपको स्टॉक में अगर गिरावट देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में बेझिझक खरीदारी करें। फ्रेंड्स यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। अगर बात करें इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स की तो नंबर्स हमें थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से आप देखिएगा सेल्स 13% तक बढ़ चुकी है, ईबीआईटी में 19% की जंप है, नेट प्रॉफिट में 36% की शानदार जंप देखने को मिली है, ईपीएस में 36% की जंप है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें तो नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी स्टॉक की हमें आज कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है या बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा चलता है। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स काफी अच्छे हैं, क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें जरूर नंबर्स थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। अब बात करें अगले स्टॉक की तो मैं चंबल फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करूँ। बात करें चंबल फर्टिलाइजर्स की तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स भी देख लेते हैं कि आखिर हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें स्टॉक की तो इस समय 389 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। मार्केट कैप को देखें तो 15,587 करोड़ रुपए। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम नंबर्स को देखें तो दिसंबर 23 से मार्च 24 को देख लेते हैं। बात करें सेल्स की तो 4,349 करोड़ रुपए से गिर करके 2,643 करोड़ रुपए रह गई है। तो सेल्स में कहा जा सकता है कि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 628 करोड़ रुपए से गिर करके 166 करोड़ रुपए हो गई है। तो ईबीआईटी में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 459 करोड़ रुपए से गिर करके मात्र 96 करोड़ रुपए या 97 करोड़ रुपए के आसपास रह गए। तो आप समझ सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में हमें इनकी कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ईपीएस भी आप देखिएगा 11 रुपए 4 पैसे से गिर करके मात्र 2 रुपए 42 पैसे हमें देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है चंबल फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स बिल्कुल बेकार देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में 27% की गिरावट देखने को मिल रही है, ईबीआईटी में 54% की जंप है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 3% तक जंप बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 7% की जंप ईपीएस में देखने को मिल रही है। तो बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो भी परफॉर्मेंस कोई ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चंबल फर्टिलाइजर्स के स्टॉक पर आज इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स का हमें असर कैसा देखने को मिलता है। तो आप चंबल फर्टिलाइजर्स स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। अब बात करें अगले स्टॉक की तो मैं एसआरएफ के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें एसआरएफ की तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स भी हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स का असर हमें स्टॉक पर कैसा देखने को मिल सकता है। बात करें स्टॉक की तो इस समय हमें 2470 रुपए पर देखने को मिलता है। बात करें एसआरएफ की तो यह भी फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है और रिटर्न भी इसके मल्टीबैगर देखने को मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बात करें केमिकल सेक्टर की तो केमिकल सेक्टर की परफॉर्मेंस हमें बीते 1-2 साल से हमें कोई अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, ना ही रिटर्न्स के मामले में और ना ही बिजनेसेस के मामले में। फ्रेंड्स बात करें इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के बारे में तो आप देखिएगा दिसंबर 23 से मार्च 24 को सेल्स को अगर हम देखें तो 3,053 करोड़ रुपए से बढ़कर के 3,570 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो 566 करोड़ रुपए से बढ़कर के 696 करोड़ रुपए हो गई है। तो ईबीआईटी में जंप देखने को मिल रही है। और आप जब नेट प्रॉफिट को देखिएगा 253 करोड़ रुपए से बढ़कर के 422 करोड़ रुपए हो गए। तो नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की अगर हम बात करें तो ईपीएस में भी जंप देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से एसआरएफ की परफॉर्मेंस हमें धमाकेदार देखने को मिल रही है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में 6% की गिरावट है,
EBIT में 25% की गिरावट है, नेट प्रॉफिट में 25% की गिरावट है, EPS में 25% की गिरावट है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस हमें वीक नजर आ रही है, लेकिन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिले। तो बात करें SRF की, तो आज देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो आप SRF के स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। अब बात करें अगले स्टॉक की, तो गुजराता टूल रूम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें इस स्टॉक की, तो एक माइक्रो कैप स्टॉक है, लेकिन रिटर्न्स इस स्टॉक के धमाकेदार देखने को मिलते हैं। अगर आप इस स्टॉक के मार्केट प्राइस को देखेंगे तो 30 रुपए के आसपास हमें ये स्टॉक देखने को मिलता है, और मार्केट कैप देखिएगा आप 171 करोड़ रुपए। तो एक माइक्रो कैप स्टॉक है, लेकिन इसके नंबर्स काफी धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। तो आप गुजराता टूल रूम्स स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की, तो फंडामेंटली काफी अच्छा देखने को मिलता है। बात करें इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स की, तो दिसंबर 23 से मार्च 24 को देख लेते हैं। आप सेल्स को देखिएगा, 132 करोड़ रुपए से बढ़कर 376 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी धमाकेदार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की, तो 15.5 करोड़ रुपए से बढ़कर के 50 करोड़ रुपए के आसपास तक हमें देखने को मिल रही है। तो EBIT में धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो आप देखिएगा 14 करोड़ रुपए के आसपास के नेट प्रॉफिट बढ़कर के 50 करोड़ रुपए से हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि नेट प्रॉफिट में हमें धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें EPS की, तो EPS भी इनका हमें धमाकेदार ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स बात करें गुजराता टोल रूम्स की, तो नंबर्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से धमाकेदार कहे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा, किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस या स्टॉक के प्राइस के पीछे उसका सिर्फ बिजनेस ही होता है। अगर कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिलता है तो उसके स्टॉक प्राइस में आपको ऑटोमेटिक ही तेजी देखने को मिलती है। बात करें गुजराता टोल रूम्स की, तो जिस हिसाब से हमें इसके नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, और बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से, तो आप देखिएगा सेल्स में 22,845% की बड़ी जंप हमें देखने को मिल रही है। या कहा जा सकता है कि मार्च 23 में अगर हम बात करें 1.64 करोड़ रुपए की सेल्स बढ़कर के 376 करोड़ रुपए तक जा चुकी है। तो इनमें बड़ी जंप हमें देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की, तो 4,762% की जंप हमें EBIT में देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट को आप देखिएगा 6,790% की जंप हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। EPS की अगर हम बात करें तो 6,862% की जंप हमें EPS में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें गुजराता टोल रूम्स की, तो नंबर्स हमें काफी धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी, ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी। तो आप गुजराता टोल रूम्स स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। एक माइक्रो कैप स्टॉक है फ्रेंड्स, ऐसे स्टॉक थोड़े रिस्की होते हैं, तो आप ऐसे में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी बरतें और कोई भी बड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप किसी माइक्रो कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको छोटे ही अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बात करें गुजराता टूल रूम्स की, तो नंबर्स काफ़ी धमाकेदार है और इसका असर आपको स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है। तो यह थे फ्रेंड्स हमारे वह स्टॉक जिनके क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें कल बाजार में आते हुए देखने को मिले, और इनके क्वार्टर 4 के नंबर्स का असर आज आपको इन स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। तो आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।